रजत, चलिए बताइए आपकी फाइनल बेट। बिल्कुल, आज चुना गया टाइम टेक्नोप्लास्ट को। देखिए प्योर टेक्निकल कॉल है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड है, से साफ तौर पे पता लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स देख के। 50-49 के जोन्स पे इंपॉर्टेंट बेस बनाकर इस स्टॉक पे एक एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है और आज 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 54.5 जो वीकली हाई जो स्विंग है इसके ऊपर अगर निकलता है 54.5 के ऊपर, तो इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। 3 दिन से वॉल्यूम में इजाफा है, मंथली चार्ट्स पे शेयर पॉजिटिव है और 2 हफ्ते से लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं, इनफैक्ट आज के जो वॉल्यूम्स हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा क्रॉस होते हुए नजर आए। इनफैक्ट जो कारोबार करती है वो पैकेजिंग सॉल्यूशंस के कारोबार में है और हम देख रहे हैं पैकेजिंग सॉल्यूशंस से जुड़ी कंपनी है उसमें एक्यूमुलेशन शानदार देखने को मिल रही है। देखिए बीती तिमाही के जो नतीजे थे वो वन बाय बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी का प्रदर्शन ठीक था क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। इस तिमाही के नतीजे अगर बेहतर रह जाते हैं तो एक बूस्टर डोज इस कंपनी को मिल जाएगा, लेकिन प्योर टेक्निकल कॉल और यहाँ से अब अगर खरीदते हैं तो 57 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच कर सकते हैं। 50 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे आपको लगाना होगा। चलिए देखना होगा 57 तक ये जाता है कि नहीं। फिलहाल करीब 5.25% ऊपर 52 के आसपास ये ट्रेड का 52.40 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी देखते हैं, खैर बाजार बंद होने में थोड़ा समय बाकी है। कुछ और जो आउट परफॉर्मर्स हैं उनको देख लेते हैं। C8 है, CESC है, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज है, अपोलो टायर्स है, जस्ट डैश है, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस करीब 1% ऊपर और साथ ही इमामी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव। ये टायर स्टॉक्स पर आज सुमित आपने क्या किया? वेल, टायर स्टॉक्स के वजह से ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये मूव एक अच्छा देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली C8 की अगर बात करेंगे तो C8 ने इमीडिएटली आज जो मूव दिखाया है वो करीब 30 रुपए का मूव दिखाया है और अब ऐसा लगता है कि जैसे ये 890 के ऊपर यहाँ से क्लोजिंग दे देगा या ब्रेकआउट दे देगा तो ये स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 930 से 940 के लेवल दिखा सकता है। इमीडिएटली अगर किसी ने ट्रेड करना है तो 860 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है C8 के अंदर और ऊपर में जैसे ही 890 का लेवल ब्रेक करेगा तो 920-940 के लेवल्स हमको C8 के अंदर देखने को मिलेंगे। जी चलिए, इस बीच एक बार ये भी देख लेते हैं कि आज मार्केट का एडवांस डिक्लाइन कैसा है। बिकॉज 25 पॉइंट नीचे निफ्टी है। जो लूजर्स है ना उसमें अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे लूजर्स की, क्योंकि इंट्राडे लो पर मार्केट है और अब काफ़ी क्लोज है 8500 के, तो अब यहाँ से अगर और फिसला, क्योंकि हेवी वेट्स देखिए ONGC ऑलमोस्ट 5% नीचे है, भारतीय एयरटेल 4.5% नीचे है, आइडिया तो है ही 6.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 3% नीचे है। तो ये सेंटिमेंटली अच्छा नहीं होता। जी एंटरटेनमेंट इसने सुबह 52 वीक हाई हिट किया था, वहाँ से सॉफ्ट होते हुए BHEL है, गेल है, टाटा स्टील है। अब कुछ एक जो मोमेंटम स्टॉक्स थे ना अनुज, चाहे वो BHEL हो, टाटा स्टील हो, अब आज जिस तरह का रिट्रेसमेंट है यहाँ पर, इसे आप एक्सटेंड होता देख रहे हैं या फिर यहाँ पर बाय करना चाहिए? देखिए बाज़ार के व्यू की जो हमने शुरुआत में भी बात की थी, तो अभी भी हमें लगता है ज़रूर से एक, अगर हम आर्ली चार्ट पर देख लें या 120 मिनट्स के चार्ट पर देख लें तो ज़रूर से एक ओवरबॉट माहौल दिख रहा था बाज़ार के अंदर। लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि जब तक 8480 के सपोर्ट बने हुए हैं तब तक इस बाज़ार में एक बार स्ट्रेंथ ज़रूर से है और वो ऊपर में एक स्पर्ट दे सकता है जो तकरीबन 8620 8650 तक की रेंज के लिए जा सकता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज रहेंगे। तो मेरा अभी भी यही मानना रहेगा, क्योंकि अभी बाज़ार में गिरावट हमने देखी है, स्टॉप लॉसेज 8480 अगर कैश मार्केट के मेंटेन किए जाएं तो मैं ट्रेडर्स को इस वक्त लेने की सलाह दूंगा। जब तक 8480 नहीं टूटता तब तक मेरा ऊपर का ही व्यू रहेगा और तकरीबन उसमें मैं 8620 से 8650 के जो रेजिस्टेंसेज हैं उसको इस सीरीज़ में आने की मैं ज़रूर से सोचता हूं कि वो दिखने को मिल जाएंगे लेवल्स। इस बार आप देखिए, मैं शायद देखिए बाजार में बहुत कुछ बात करने को है नहीं। आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप एक तिजड़िए हैं, तेज़ी की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए एक आप 8600 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, ये 70 लाख पहुंच गया। आज जो कॉल राइटिंग का क्वांटम है 17 लाख इंट्राडे में बिल्डअप। आई मीन आशु, एक चीज़ तो है, अब आपको 85 80 85 90 या फिर 8600 पार करने के लिए शायद एक बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छे नतीजे, बहुत अच्छा न्यूज़ फ्लो चाहिए होगा। अब वो कहाँ से आएगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक और स्टॉक जो कि कुछ ही देर में अपने नंबर्स के साथ दस्तक देने वाला है वो है HUL। याद रखिए HUL क्या कर रहा है, एक बार इसको देखते हैं। 940 के स्तर पे क्या HUL वो स्टॉक होगा जो निफ्टी को ऊपर ले आ सकता है या फिर एटलीस्ट 8600 के ऊपर जाके छोड़ दे 940 पे? याद रखिए इसका ऑल टाइम हाई बहुत दूर नहीं है, इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 981 रुपये। खैर मैं इस इश्यू को छेड़ता हूँ, मैं HUL पे बात करूँगा मैं यहाँ पे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा उन टेट से फोकस कर सकते हैं जो कि आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं। साक्षी मेरे साथ न्यूज रूम से हैं। साक्षी बताइए। साक्षी? यस सर।
साक्षी ट्रेड बताइए। The BTST calls, yeah, 1 second. Wherein we have calls from Lokesh Uppal. हिंडाल्को पे उन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट बताया 145 का और स्टॉप लॉस बताया 134 का। इसके अलावा कमेंस पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट यहाँ पर बताया है 840 का और स्टॉप लॉस बताया है 815 का। साथ ही प्रदीप सुरेखा की तरफ से कॉल आई है, सिप्ला पर उन्होंने बिग वाली की राय दी है, टारगेट बताया 495 का और स्टॉप लॉस ऊपर में हम मेंटेन कर सकते हैं 515 का। अशोक लेलैंड पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट बताया 95.50 का और स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे में लगाने के लिए कहा है 91.80 का। विकास सालुंके की तरफ से राय है, BPCL पर खरीदारी की राय दी है, टारगेट बताया 578 का और स्टॉप लॉस नीचे में हम मेंटेन कर सकते हैं 550 का। इनकी आखिरी पिक है IDFC बैंक पर खरीदारी की राय दी है, टारगेट बताया 56 का और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 50 का। फिलहाल 52.15 पे काउंटर चल रहा है। साक्षी कुछ खास बात सोच रहे थे आप वहाँ पे न्यूज रूम में खड़े? नो, एक्चुअली प्रोड्यूसर्स डिड नॉट चेक ऑडियो चेक विद मी, तो मुझे लगा ऑडियो चेक हो रहा है पहले। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी अपने कॉल्स बता दी आपने। खैर मैं कुछ और 4 ट्रेडिंग आइडियाज आपको और बता देता हूँ जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। मानस जायसवाल अगर आप देखें, ये BHL शॉर्ट कर रहे हैं विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 133, स्टॉप लॉस करीब 142 का। और इनकी जो दूसरी कॉल है मानस जायसवाल की BHL के बाद, सेल कॉल के बाद, वो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, लगभग 640 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 670 का। और तीसरी कॉल है यहाँ पे, वो है इलाहाबाद बैंक, 71 के टारगेट के लिए 79 के स्टॉप लॉस का। मिहिर व्हाट्सएप नंबर भी बताता हूँ आपको मैं, और आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें 7840020000। अगर आप कोई भी ट्रेड जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नंबर आपके स्क्रीन पर है। मिहिर बिल्कुल। चलिए, इस बीच HUL अभी भी नहीं आया, जो इन्फोसिस ने किया था आज वही HUL कर रहा है, लेकिन ये इसका वेट करते करते मार्केट इस समय इंट्राडे लो पर। HUL देखिए करीब 934 के आसपास। अनुज, अगर मान लीजिए कि एक्सपेक्टेड लाइन पर नंबर्स आते हैं, ठीक है, कोई सरप्राइज नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से मार्केट इनफैक्ट क्लोजली ये देखेगा, 2-3 चीज़ें देखेगा। एक तो मॉनसून सीजन इनके लिए अब तक कैसे प्ले आउट हुआ है, GST से एक्सपेक्टेशन, और तीसरा पतंजलि फैक्टर। अब इसमें अगर कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिला मार्केट को, तो HUL की ट्रैजेक्टरी किस तरफ देख रहे हैं? अनुज जी मिहिर, ये सवाल मुझसे है? जी अनुज जी देखिए, हिंदुस्तान लीवर में अभी भी अगर मैं टेक्निकली देखता हूं तो एक जो रेजिस्टेंसेस थे जो तकरीबन 950 के आसपास बनते थे, वो एक बार से टेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं वही डेली चार्ट पर अभी भी देखूं तो आज के जो लोज बने हुए हैं जो तकरीबन कैश मार्केट में 922 रुपये के आसपास हैं, मैं एज ए स्टॉप लॉस उन लोज को रख के यहाँ पर लॉन्ग जाना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो ट्रेडिंग सिस्टम के जो बाई सिग्नल हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे HUL में इस वक्त मीट हो रहे हैं। और ऊपर में अगर हम देखें तो जब भी हमें आज के जो हाइज, मतलब इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि 938 940 की अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो HUL में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, लगभग 2 से 3% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और जैसे वीरेंद्र पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसा शेयर या सेक्टर हो सकता है जो अब मार्केट को स्ट्रेंथ दे सकता है अपसाइड में जाने के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं FMCG से रिलेटेड के अंदर वो स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और दूसरा जो एक सेक्टर काफ़ी टूट चुका है वो है IT सेक्टर। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा एक आप ट्रेडिंग पिक के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से उनके अंदर भी एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट करेंगे कि वो 8480 का सपोर्ट होल्ड करे और अपसाइड में एक बार फिर से कोशिश करे 8600 की तरफ जाने की।